तो हमने जो है ना यहाँ से ये लिया है अपने छावा के लिए। ये आप शायद देख पाओगे, रजांगला रजांगला 18 नवंबर 1962। और यहाँ पे पहुँच गए हम दोस्तों। वेलकम टू तशेगा। श्रीनगर की साइड से आते हैं ना तो जितनी हाइट पे ये है ना, इतनी हाइट पे कोई पासिस नहीं पड़ता। देखो लाडले भाइयों कैसे कैसे रास्तों से जाना पड़ रहा है। लाडले भाइयों ऑफरोडिंग होगी बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो है ना ये बेस कैंप था, लेकिन यहाँ भी वो नहीं है भाई, बिल्कुल बहुत तरीके देखो भाइयों, जेसीबी कैसे अंदर गिर रही। पहले चॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये ब्यूटेन वाला सिलेंडर लगा के और फिर खाना बना लेंगे। और लाडलो ये एक शीत की बोतल मिल गई थी यहाँ पे, एक ताई ने दे दी, बोली बेटा शीत पी लिए, खाने रोटियाँ ये लिया। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, कैसे हो आप सभी। मैं रोकी सापरी आपका भाई ट्रैक्टर वाला। और दोस्तों हम अभी हैं रजांगला वार मेमोरियल और हम जो है वहाँ से आ चुके हैं दोस्तों। अभी टाइम हो गया 4:30 का, तो सोचा यहीं से व्लॉग स्टार्ट करें। तो दोस्तों इस व्लॉग को आप देखो या ना देखो, लेकिन इससे जो बैक व्लॉग है दोस्तों, इससे पिछला व्लॉग है वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें जो है ना अंदर का जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं रजांगला मेमोरियल की। तो दोस्तों अभी जो है यहाँ से निकलते हैं। और ये रजांगला जो वॉर हुई थी, ये हुई थी 1962 में। 114 जो है 13 कुमाऊँ के जो है हमारे वो सोल्जर थे जो शहीद हो गए थे। और चाइना के साथ थी, चाइना के 1300 प्लस जो है ना उनको आर्मी वालों को 1300 प्लस जवानों को मार गिरा था हमारे 114 में। तो दोस्तों लास्ट सांस लास्ट गोली तक लड़े थे मेजर शैतान सिंह। तो उनका पूरा सभी जो है सभी एक एक बंदे के नाम लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा तो धन्यवाद है आपका, अगर नहीं देखा तो वो व्लॉग जरूर जाके देखना दोस्तों, इससे पिछला ही व्लॉग है। तो अभी दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ से 4:30 का टाइम हो गया है। और हानले अभी तो मैंने देखा नहीं कितना है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से हानले होगा करीब 100 या 100 प्लस। तो बीच में जो भी गांव आएगा ना अभी आगे, तो वहाँ स्टे करेंगे दोस्तों। और चलो दोस्तों फिर करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। और दोस्तों ये जो रजांगला मेमोरियल है ना, यहाँ पे जो है ना एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाती है। और उसी टाइम के जो है ना पिक्चर्स वीडियोस वगैरह हैं उसमें। तो काफ़ी जो है ना ज़बरदस्त माहौल बन जाता है। और जो है ना बिल्कुल दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लग जाता है। और साथ के साथ दोस्तों यहाँ पे ना एक वो भी है, ये मतलब आप कुछ भी है ना 8-10 चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे मग हो गए जिन पे लिखा हुआ रजांगला और रजांगला वॉरियर्स। तो ऐसे मग हो गए, किचन हो गई, और जो है ये जो छल्ले हो गए अपने, और ये शेकर हो गए, तो छोटे मोटे गिलास हैं, और बड़े कॉफ़ी मग और जूस वाले मग जो बड़े होते हैं तो वो भी हैं। तो हमने जो है ना यहाँ से ये लिया है अपने छावा के लिए। ये आप शायद देख पाओगे, रजांगला 18 नवंबर 1962। तो दोस्तों अभी ये इसमें अपनी चाबी में डाल लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो लाडले भाइयों हम जो है रजांगला मेमोरियल से निकल चुके हैं। और देखो रोड जो है ना वो बहुत बढ़िया बनने लग रहा है, फिलहाल तक तो नहीं बना है, तो ये देखो बनने लग रहा है। और हम अभी चुशुल से आए हैं, तो करीब 15 किलोमीटर दोस्तों रोड ऐसा ही है जैसे ये दिख रहा है आपको, ये बन रहा है, तो ऊपर एंट्री नहीं है। और इस तरफ देखेंगे दोस्तों कहाँ तक जो है रोड ऐसा ही टूटा हुआ है। तो निकलते हैं। अगर तो आप 4-5 महीने बाद आते हो ना तो 100% आपको बहुत ज़बरदस्त रूट मिलेगा दोस्तों। ये था दोस्तों रजांगला मेमोरियल। ओके दोस्तों फिर निकलते हैं यहाँ से। जय हिंद। लाडले भाइयों माहौल बदल गया पूरा ही, देखियो। मैं तो सोच रहा था कहाँ हानले में तारे दिखेंगे, लेकिन यहाँ तो बस धूल मिट्टी बुरा हाल हो रहा है। धूल के तूफान चल रहे, धूल के। दोस्तों बुरा हाल हो लिया बिल्कुल ट्रैक्टर चलाते चलाते। और रोड पूरा बना हुआ है,
पता नहीं भाई ओपन क्यों नहीं कर रखा, क्यों नहीं इस पर चला सकते व्हीकल। यहीं से आना जाना कर रहे हैं सभी भाई। तो जी लाड लो भाइयों, हम जो है मेन रोड पर चढ़ गए हैं। मतलब बराबर में अब रास्ता है ही नहीं, तो इसी पे ही एंट्री है सबकी, इसी से चल रहे हैं। और ये बराबर में आप देखो छोटी मोटी झील है दोस्तों, ये देखो दोस्तों। वैसे तो काफी बड़ी है, उधर तक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना पास में 80 किलोमीटर के आसपास वो होगी ना पेंगोंग लेक, तो इसकी वैल्यू ही नहीं है भाई। और हो सकता है ये गहरी भी ना हो, वैसे ही पानी खड़ा हो यहाँ पे, तो इसी वजह से भी ना हो इसकी वैल्यू। ये देखो दोस्तों, वैसे तो पूरी बाउंड्री कर रखी है और ग्रीनरी भी काफ़ी है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। जहाँ पे नेटवर्क होंगे ना वहाँ रुकेंगे दोस्तों, क्योंकि डेली वीडियो डालनी है और डेली जो व्लॉग हैं वो आप तक पहुँचाने हैं, तो भाई जो है नेटवर्क वाली जगह पे ही रुका जाता है दोस्तों। ये देखो लाडले भाइयों, रोड तो है ही है बढ़िया बना हुआ, और ये पहाड़ देखो दोस्तों कैसे मिट्टी वाले पहाड़ है दोस्तों, और घास उगी हुई है हर जगह पे। ये देखो तो काफी जो है ना बढ़िया लग रहे हैं भाई देखने में। इस तरफ है, इस तरफ भी ऐसे ही पहाड़ है, और बीच से जो है दोस्तों रोड बना रखा है। ये अभी तक तो पूरा भी नहीं बन लिया दोस्तों, और बीच में से देखो टूटने लग गया। ये तो नकली मटेरियल लगा दिया यहाँ पे तो भाई सारा ही देखना, बीच से टूट भी गया ये तो। और अभी दोस्तों करीब 25 किलोमीटर बनना रह रहा है, जो कि बनने लग रहा है। तो जब तक वो बनेगा तब तक तो इसका कबाड़ा हो जाएगा पूरी का ही। और मौसम दोस्तों जो है बारिश से का है, तो पता नहीं जो है आने में तारे स्टार्स दिखे भी हैं या नहीं। वही नहीं, अपनी जर्नी रखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है हमारे को। तो लाडले भाइयों तीन दिन से नहाने को तो मिला नहीं, लेकिन जो है कपड़े तो बदल ही लिए भाइयों। तो और हम रुके हुए हैं, ये देखो दोस्तों कितनी तेज हवा चल रही है, और हम रुके क्यों हैं वो दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो लाडले भाइयों कितनी तेज हवा चल रही है, कितनी ज्यादा तेज। और यहाँ पे पहुँच गए हम दोस्तों। वेलकम टू तसेगा ला। ये है 15,200 फीट की ऊंचाई पे दोस्तों। तो दोस्तों अगर श्रीनगर की साइड से आते हैं ना, तो जितनी हाइट पे ये है ना, इतनी हाइट पे कोई पासिस नहीं पड़ता। निमिकला पड़ता है 12,000 कुछ, और फोटुला पड़ता है 13,000 कुछ। तो ये देखो दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ पे इतनी हाइट पे, और अब तो जो है डाउनफॉल ही रहेगा। हम उधर से आए हैं और फील नहीं हुआ कि हमने जो है इतनी हाइट गेन कर ली है, क्योंकि जो है ना रास्ता है वो प्लेन ही था, हल्का हल्का जो है ना वो बढ़ता रही हाइट, तो पता नहीं चला दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों अब यहाँ से हम निकलते हैं और करते हैं जर्नी कंटिन्यू। लो जी लाडले भाइयों, नज़ारे देखो, हल्की हल्की घास है हर जगह, और रोड बहुत पूरी तरह से टूटा हुआ भाई। और टाइम हो गया दोस्तों करीब 6:53 का टाइम हो गया है, और यहाँ से 61 किलोमीटर है वो, मान ले 61 किलोमीटर। ये देखो लाडले भाइयों कैसे रास्ते से जाना पड़ रहा है। रोड तो है ही नहीं, रास्ता भी पक्का नहीं है।
अभी यहाँ से बता रहे हैं कि 5-7 किलोमीटर दूर जो है ना वो गांव है। अगर दोस्तों वहाँ रेंज रही तो वहाँ रुकेंगे, क्योंकि अभी तक है ना आज लगभग मेरे ख्याल से भाइयों 80 किलोमीटर से ज़्यादा ही ट्रैक्टर चला दिया आज अभी तक मेरे ख्याल से। अभी जहाँ रुकेंगे दोस्तों वहाँ बताऊंगा मैं आपको कि कहाँ तक जो है कितना ट्रैक्टर चलाया हमने। अभी एक रास्ता इधर से जा रहा है, एक रास्ता इधर से जा रहा है भाई, पता ही नहीं भाई। देखते हैं भाइयों कहाँ पहुँचेंगे, आप बस वीडियो में बने रहना, देखते हैं। लाडले भाइयों रास्ता तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला हो गया है, ऐसा लग रहा हम खेतों में चल रहे हैं कहीं, और बंदा भी नहीं है यहाँ पे तो। और आधे 1 घंटे में दोस्तों शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तब तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी हमारे को। तार भी पड़े हैं यहाँ तो, कहीं कहीं तार गिरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई पंचर और हो जाए अपने ट्रैक्टर में। ओ भाई ओ, ये तो कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग हो गई। देखते हैं लाडलो किस टाइम पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, कुछ भी नहीं पता। तो आप वीडियो में बने रहे ना बस लास्ट तक। रोज लाडले भाइयों ऑफ रोडिंग होगी बहुत ज़्यादा, और जो है ना अब ऊपर शायद रास्ता है, रोड है, उस पे चढ़ जाएंगे। यहाँ से चलते हैं। भाइयों अकेले वैसे भी सोलो ट्रैवलर हूँ, और कुछ ऐसे दोस्तों खतरनाक रास्ते। देखते हैं भाई कहाँ से कैसे ऊपर चढ़ पाते हैं इस पे। भाई साहब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से कर दी हमने तो ऑफ रोडिंग। भाई साहब हो लाडले भाइयों आ गए हैं मेन रोड पे, जैसा भी टूटा फूटा है लेकिन कम से कम रोड तो है। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ तक पहुँचते हैं। तो लाडले भाइयों रास्ता बहुत ज़्यादा खराब आया हुआ है, और ये बराबर में बह रही है इंडस रिवर है दोस्तों। ये ही समझ नहीं आ रहा दोस्तों ये इंडस रिवर कहाँ है। मतलब ले से कारगिल की तरफ जाते हैं, और जिसमें संगम है उसका जंस्कार रिवर का, वो इंडस रिवर है। यहाँ हानले बिल्कुल अपोजिट साइड है, यहाँ भी इंडस रिवर है। पता नहीं ये कहाँ तक फैली हुई है भाई, बहुत बड़ी रिवर है फिर तो ये। तो दोस्तों टाइम हो गया 7:20 का। और भाई ये रास्ते हैं भाई लाडले भाइयों, पहुंच तो गए हैं कहीं थोड़ी ढंग की जगह पे, आर्मी का है कुछ बेस कैंप सा। लेकिन दिक्कत ये है भाइयों कि नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछते हैं सर से एक बार। लाडले भाइयों रात हो गई है, और यहाँ से हानले है 51 किलोमीटर। यहाँ पे जो है ना ये बेस कैंप था, लेकिन यहाँ भी वो नहीं है भाई बिल्कुल। बहुत तरीके देखो भाइयों, जेसीबी कैसे अंदर गिर रही। देखा लाडले भाइयों जेसीबी जो है वो नदी में डूबी हुई है। तो लाडले भाइयों भी यहाँ पर रेंज नहीं थी तो इसलिए नहीं रुका मैं।
और आज जो है ना, वैसे तो जहाँ पर रेंज नहीं होती मैं वहाँ भी रुक जाता हूँ, लेकिन आज जो है मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे को घर पे बात करनी है ज़रूरी, और रेंज के बगैर हो नहीं सकता कुछ भी। तो अभी यहाँ से 50 किलोमीटर मान ले, अगर रास्ते में गांव में किसी में रेंज आई तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, नहीं आई तो भाई चाहे हाल ले ही जाना पड़े मेरे को, लेकिन जाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी काम है, घर पे बात करनी है। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो लाडले भाइयों अभी रुक गए हम, और जो सामने आपको दिख रही होगी गाड़ी खड़ी है ना, इसमें से एक भाई का फ़ोन लिया और जब जाके जो है घर पे बात की। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे है ना जियो की रेंज ही नहीं है, यहाँ भी नहीं है और हानले में भी नहीं है। अभी हानले से हम पीछे ही रह गए हैं, रुक गए हैं फिर, क्योंकि इन्होंने बताया कि वहाँ भी रेंज है ही नहीं जियो की। और ज़रूरी ये है आज बात करनी, क्योंकि मेरी फैमिली है ना वो हरिद्वार के लिए गई हुई थी और वो आज घर पे आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है ना 8:30 का हो रहा होगा शायद, तो हाँ 8:40 हो गए। तो अभी फ़िलहाल जो है ना वो वहाँ पे हैं, क्या नाम है ये पानीपत में, और वो ट्रेन से गए हैं। तो ट्रेन अब पानीपत से सोनीपत वाली जो भी आएगी पीछे से, उसमें जो है सोनीपत आएंगे, फिर वहाँ से जो है घर जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा परेशानी की बात थी, और इसलिए ही जो मैं भाग भाग के सोच रहा था कि भाई कहीं पे नेटवर्क आ जाए। तो नेटवर्क है नहीं अभी, तो ये भाई हैं इनके से फ़ोन कर लिया, तो अभी है ही 1 घंटा, तो उसके बाद घर पे बात कर लेंगे। तो दोस्तों अभी है ना खाना बना लेते हैं, और यहीं अंदर ही बनाएंगे, बाहर बहुत हवा चल रही है और अंधेरा हो गया ना। वैसे तो अपने पास लाइट है, लेकिन बिल्कुल रोड पे ही खड़े हैं हम, और रोड पे ही जो है खाना बनाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम अंदर ही बनाएंगे। तो लाडले भाइयों बाहर जो है वो बहुत तेज हवा चल रही है, हद से ज़्यादा तेज, और चलो ऑप्शन है हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले चॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये ब्यूटेन वाला सिलेंडर लगा के और फिर खाना बना लेंगे। और आज बना रहे हैं दोस्तों हम नमकीन चावल। वैसे तो ये हो गया था कि रोटी बनाता वैसे तो, लेकिन टाइम ही इतना लगता चला गया, बीच में कोई प्लेस ही नहीं मिला, कोई गांव नहीं मिला सही सा जहाँ पे जो है रुक सके, जहाँ पे नेटवर्क हो। तो लाडले भाइयों हमने जो है ना अपना छोटा ब्यूटेन वाला सिलेंडर चालू कर दिया है, और इसमें डाल दिया तेल सरसों का और जो है जीरा। तो दोस्तों जीरा भुन गया है, तो इसमें डाल देते हैं हम अपने प्याज। धुआं हो जाएगा भाई यहाँ तो, लेकिन क्या कर सकते हो लाडले भाइयों, बाद में जो है ना सनरूफ खोल लेंगे थोड़ी देर के लिए, अभी नहीं खोल सकते क्योंकि जो है ना, अरे बहुत ज़्यादा तेज चल पड़ा है, क्योंकि अगर अभी खोला ना तो हवा चलेगी तो फिर ये डिस्टर्ब होगा अपना बर्नर, और बर्नर डिस्टर्ब तो हम डिस्टर्ब। बढ़िया, क्या हाल चाल? पहुंच गया? हाँ पहुंच गए। भाई हम भी उमलिंगला तो घूम गए भाई, है कि बेटी के हालने में तो कुछ मिलना नहीं रहने का। अच्छा ताड़े हाँ गन्नी उम्मा करके हाँ पेट्रोल पंप है ना, पूरे बात हुई है होम स्टे वाले पे। अच्छा। आ जाओ, वो हालने में मिल रहा है नहीं होम स्टे यार कुछ? पूरा तो भाई वो बताई ना कि जो दिन में नहीं जाते हाँ। उस टाइम पे अपना बुक करके चले जाओ, तय मिल जाएगा। अच्छा आके फिर वे रुक जाए, रात में 8 बजे तो बंद हो रही है सब कुछ। रोड प्याज अपने पक गए हैं, अब डाल देते हैं इसमें टमाटर। टमाटर हो गए, और अब डाल देते हैं इसमें, ओहो अरे क्या कर रहा है, नया सिलेंडर लगा रहा है असल में भाई, खींच चाल रहा है मामला।
ये भाई आ रहे थे ना, इनसे बात करने के चक्कर में प्याज तो चढ़े गए, हल्के हल्के भुन सी गए। तो लाडले भाइयों खाना बन गया है और कुकर अभी बंद ही है। हमने वापस जो है ना बेड सेटअप था जो अपना ये वो था फट्टा, ये वापस ही सरका दिया। इसमें क्या है कि अभी यहाँ पे जो गांव है ना ये पूरे सब सो गए हैं और मेरे को है ना क्या पता 11-12 बजे के आसपास भी घर पे कॉल करके पता करना पड़े। तो इसलिए जहाँ से वो नहीं था पुल था, पुल के ऊपर से आए थे हम, वहाँ चलते हैं। वहाँ पे जो है एंट्री करानी पड़ती है, तो वहाँ पे आर्मी वाले सर हैं, तो उनका फ़ोन लेके और तब कर लें घर पे बात, नहीं तो भाई नींद नहीं आएगी अच्छे से। तो इसलिए यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे है, रोड बहुत अच्छा बन रहा, तो 15-20 मिनट लग जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जो है ना घर पे बात तो हो जाएगी। तो निकलते हैं, बाद में वहीं खाना खा लेंगे, पहले बात करके और फिर खा लेंगे। तो चलो दोस्तों फिर निकलते हैं यहाँ से वापस 10 किलोमीटर। लाडले भाइयों तो पहुँच गए वहीं पर 10 किलोमीटर। तो अभी यहाँ पे जो है ना वो थी चेक पोस्ट, यहाँ पे कर लेंगे सर से बात और सर का फ़ोन लेके जो है ना घर पे बात कर लेंगे भाई, और यहीं आसपास लगा लें कहीं पे और यहीं सो जाएंगे कहीं आज। तो जी लाडले भाइयों हो गया हूँ टेंशन फ्री। यहाँ आने के बाद जो है वो सर का फ़ोन लेके और घर पे फ़ोन किया, तो घर वाले जो है पहुँच गए हैं घर पे। तो अब जो है हमने बेड सेटअप भी बिछा लिया, अब खाएंगे खाना और फिर जो है आराम से सो जाएंगे। क्या ना कि देखो दोस्तों, वैसे तो जैसे गोमुख रंजन और जब पदुम वो जंस्कार वाला ट्रिप किया ना, वहाँ से था मैं, तो उस टाइम पे 2-3 दिन मेरा फ़ोन बंद था, तो उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होती। क्या है ना कि अभी मेरा फ़ोन बंद है तो काम चल जाएगा, लेकिन जब फैमिली घर से बाहर है ना तो थोड़ी टेंशन होती है। तो आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं, और क्योंकि ट्रेन का सफ़र था और दूसरी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, भाई बंधु जो है ना घर पे ही थे और वो जो है स्टेशन से जाकर ले आए। लेकिन बात बस यही रह जाती है कि एक बार फाइनली पता चल जाए ना कि घर पहुंच गई है फैमिली, तो काफ़ी रिलैक्सेबल हो जाता बंदा। तो अभी दोस्तों खाते हैं फिर चावल। लो जी लाडले भाइयों देखिए एक बार, ज़बरदस्त बन रहे भाई मेरे ख्याल से, तो एक बार डाल लेते हैं और फिर खाते हैं। लाडले भाइयों चावल खा लो। सही बन रहा है और गर्म भी रह रही है। क्या है ना कि कुकर खोल लाई नहीं हमने, 10 किलोमीटर बेशक हम इधर आए तो गर्म है। और मेरा पता नहीं भाई कब दिमाग ठीक होगा। देखो ये इतने सारे हैं, अकेला ही हूँ और इसमें भी देखो कितने सारे बच गए, पता नहीं। हालांकि जब बनाता हूँ ना ये रहता है कि यार ज़्यादा बनेंगे ज़्यादा बनेंगे ज़्यादा बनेंगे, और यूँ रहता नहीं 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 ठीक चलता रहे और ज़्यादा ही बना लेता हूँ भाइयों। कोई नहीं, फेंकेंगे नहीं, अगर कोई डॉगी होगा तो उसको खिला देंगे, नहीं तो सुबह फिर से खाऊंगा ही नहीं, को छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों अभी खाना खा लेते हैं फिर करते हैं आपसे 2 बातें। और लाडलो ये एक शीत की बोतल मिल गई थी यहाँ पे, एक ताई ने दे दी, बोली बेटा शीत पी लिए, खाने रोटियाँ गिल्ला। क्यों ये ला डाला ना दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, शीत नहीं है यार, दूध है ये। 1 लीटर वाला पैक आता ना, वो काटा था तो आधा यूज हुआ है, तो आधा इसमें डाल लिया तो आप लोगों के सहारे मैं भी हंस लेता हूँ थोड़ा बहुत ऐसी ही फालतू की बातों पे, तो दोस्तों इग्नोर करना। अभी खाना खा लेते। तो लाडले भाइयों हम जो है लेट गए हैं और अभी तक एडिटिंग ही कर रहा था, और ये टी शर्ट दोस्तों चेंज कर ली क्योंकि वो थोड़ी टाइट थी, उसमें सोया नहीं जाता, तो ये लूज है, ये पहन ली। और ऊपर जो है सनरूफ खोल रखा फिलहाल तक हमने, तो इसको बंद कर लेते हैं नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे दोस्तों। और अभी टाइम हो गया 12:38 का, तो दोस्तों अभी सोते हैं फिर और सुबह मिलते हैं आपसे। ओके दोस्तों, बाय बाय। हेलो जी लाडले भाइयों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी सुबह के बज गए हैं 11। क्या है कि उठ तो मैं गया था दोस्तों सुबह 8 बजे ही, लेकिन उसके बाद से है ना थोड़ा एडिटिंग करने लगा, क्योंकि रात को तो ना फ़ोन मुंह पे गिर रहा था, इतनी नींद आई हुई थी। क्योंकि कल हमने जो है ना वो करीब 130
130 किलोमीटर के आसपास जो है ना ट्रैक्टर चलाया, और वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब रोड, डेडली रोड आपने देखे ही, तो बीच में अच्छा भी था। तो दोस्तों अभी जो है ना कॉफ़ी बना लेते हैं, और ब्यूटेन सिलेंडर हमने निकाल दिया है अपना, ये चीनी हो गई, ये अपना पतीला हो गया, और दूध यहाँ पे यही मिल रहा है दोस्तों, आपको पता ही है, यही पीते हैं जो भी है, और अपना बिस्किट यहाँ से ही ले लिए। तो दोस्तों अभी कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं आपको भी, और फिर जो है अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। लो जी लाडले भाइयों, कॉफ़ी बन के होगी अपनी रेडी, कॉफ़ी हो गई है तैयार, कॉफ़ी पी लो लाडले भाइयों। और जो है बिस्किट है ना, जो बिस्किट भी है हमारे पास, लेकिन हम खाएंगे ब्रेड, क्योंकि ये जल्दी से है ना फिनिश करने होते हैं, क्योंकि इन पे जो डेट होती है ना वो तो मैं देख के खाता ही नहीं, क्योंकि हो सकता है जिस दिन मैं खरीदूं वो डेट तो जा चुकी हो, क्योंकि यहाँ पे तो भाई बहुत मुश्किल से चीज़ें पहुँच पाती हैं। तो वैसे देख लेते हैं, ठीक है तो खा लेते हैं, ख़राब हो गया तो कहीं भी किसी वो जानवर को खिला देते हैं या फेंक देते हैं फिर। तो लाडले भाइयों कॉफ़ी पी लो। गर्म है अभी, तो कॉफ़ी पी के निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। अच्छा खाना तो खा लिया पुत्र जी, तो काम भी करना पैंदा है, तभी तो अगले टाइम पे खाना बनाने के लिए जो है बर्तन मिलेंगे साफ सुथरे। तो भाइयों खाना बनाने से पहले खाने के जो है ना बर्तन धोने के बारे में सोच लेना। कैंपिंग लाइफ इजी नहीं है दोस्तों, लेकिन मजे वाली बहुत है, मजा बहुत आ रहा है भाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तो अभी दोस्तों धो के बर्तन और फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि रात के भी जो है ना कुकर रह गया था, तो काफ़ी बर्तन हो गए थे, तो सोचा पहले इनको साफ करते हैं, बाद में ही जो अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो लाडले भाइयों बर्तन भी साफ हो गए हैं, और टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, 11:32। तो लाडले भाइयों 11:32 का टाइम हो गया है, और बर्तन भी साफ हो गए हैं, और अब हम जो है निकलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। और व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको दोस्तों यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। ओके दोस्तों, व्लॉग चलते रहेंगे। अभी तो हमारा ट्रिप करीब 80% हुआ है, तो अभी रहता है, तो आप ऐसे ही जो है ना प्यार देते रहना और कमेंट करते रहना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय।